पल्लवी सिंघा रॉय और ममता कुलकर्णी जी को। तो प्लीज आइए, ये मंच, इस मंच को संभालिए। आपका इस मंच पे स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू योगिनी दी। नमस्ते इंडिया सभी को मेरे तरफ से। हालांकि आप सभी को पता है कि हर सोमवार को हम लोग कुछ नई चीजों के साथ त्रिवेणी का सेशंस करते हैं। और आज मैं यहाँ पे डेफिनेटली हमारे साथ मौजूद रहते हैं अर्चना गवांडे जी, उनको भी मिस कर रही हूँ। और बिल्कुल त्रिवेणी के सेशन में और योगिनी दी के साथ बहुत मजा हो रहे हैं हर हफ्ते। तो इसी तरीके से इसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज फिर से आप लोगों के आगे हम लोग आए हैं सास के ऊपर और एक सिनारियो को लेकर, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये नेवर एंडिंग टॉपिक बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्योंकि इसके इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिनारियो, अगर मैं बोलूँ इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिनारियो से भी ज्यादा अगर इसकी बात करें कि इसके जो वो हिडन स्पाइसेस है, जिसको जितना डालो आप खाने में स्वाद जिस तरीके से आता है ना खाने का, उसी तरीके से आप बिजनेस में इसको जितना इम्प्लीमेंट करोगे उतना आपके बिजनेस प्रॉफिटेबल बनता दिखेगा। उतना आपके हर एक काम के जगह पे भी आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत उभर के आगे आएंगे। तो बेसिकली ये जो पार्ट, हालांकि यहाँ पे मौजूद हर कोई अभी सास टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा समझने लग गए हैं, लोगों के बहुत प्यार मिले हमें यूट्यूब के जरिए, हमें ये पता चला। तो क्लाउड के ऊपर डायरेक्टली मैं आ जाती हूँ आज, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये एक पार्ट बन चुका है अभी के लेवल पे ऑन पैसिव के जितने फाउंडर्स हैं उनके लाइफ में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से ऊपर हम लोग उठ चुके हैं, टूल्स के इस्तेमाल के तरफ हम लोग जा रहे हैं। और इसी चीज को एक स्मॉल बिजनेस सेटअप या खुद के इंटरप्राइजेस या खुद को एक एज अ एंटरप्रेन्योर्स आगे रखने की जो चाह अभी हमें ऑन पैसिव फाउंडर्स के अंदर दिख रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम अपने लिए कि एक क्यों ना हम लोग ऑफलाइन से हटके थोड़ा ऑनलाइन टेरिटरी के अंदर आ जाए और खुद के एक आइडेंटिटी को क्रिएट करे, खुद के एक जगह को क्रिएट करे। और वो वो बिजनेस जो आप करना चाह रहे हो वो विदाउट क्लाउड ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के फोन को, वहां पे जितने सारे आप ईमेल इस्तेमाल कर रहे हो और ईमेल के लिए आपको जो स्टोरेज चाहिए वो भी आप क्लाउड में जाके सेव कर रहे हो। आपके पास जो गूगल ड्राइव है वो इसी का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। तो अभी अगर हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ चुके हैं, तो आप अगर बिजनेस की बात करो जहां से आपके पास पैसे आने वाले हैं, जो आपके अल्टीमेट अर्निंग का सिनेरियो बनने जा रहा है, तो इस पे तो डेफिनेटली आएगा। तो क्या क्लाउड कंप्यूटिंग इस चीज को रिप्लेस कर रहा है? क्या सास के टेक्नोलॉजी को इस तरीके से लेके जा रहे हैं? क्या एक ट्रेडिशनल जो डेटा स्टोरेज सिस्टम पहले से रहा है, जिसे हम लोग कहते थे मेमोरी कार्ड या फिर जिसे हम पेन ड्राइव के हार्ड ड्राइव के नाम से जानते, क्या ये एक सिनारियो को रिप्लेस कर रहा है? क्या इसके एक्सेस के मेथड्स को चेंज हो रहे? देखिए, कहीं किसी बहुत बड़े लेवल के लिए तो डेफिनेटली यस, क्योंकि आप हर एक चीज को तो हार्ड ड्राइव पे सेव करके नहीं रख सकते, उसके लिए आपको एक बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा। और उस हार्ड ड्राइव को आप यहाँ पे मौजूद हो, आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड कर चुका है, क्या आप हार्ड ड्राइव देने के लिए यहाँ से अमेरिका तक जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो आप कुछ एक्सेसिबल ऐसे डेटा को रखोगे आपके पास, जहां पे आप एक्सेस दूसरे को मेल के जरिए शेयर करोगे और आप एक ही जगह पे बैठ के 4-5 लोग उसी सेम डेटा को पढ़ पाएंगे, काम कर पाएंगे उस पे। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट बिजनेस इसी तरीके से किया जाता है। और आज के डेट पे ऑनलाइन बिजनेस का जो सिनारियो सिलसिला चल रहा है, इस लेवल पे, इस जगह पे जो है, इस तरीके के टेक्नोलॉजी को क्लाउड का एक और पार्ट माना जाता है, जिसे हम लोग सबसेट बोलते हैं। और उसी चीज का जो है आज के डेट पे सास उभरती हुई एक टेक्नोलॉजी बन के आ चुका है, जिसे हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज करते हैं। और इसके बारे में तो पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने बात की है, लेकिन आज बात करेंगे सास के साथ साथ उसके जो जिसे हम लोग बचपन में बोलते थे इसके बहुत सारे भाई है, जैसे ये है वो है, ऐसा नहीं। ये एक्चुअली 3 डिफरेंट चीजों के साथ आते हैं। एक है सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दूसरा है पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा है
IaaS, जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसी चीज को लेकर, इसी 3 टाइप ऑफ मॉडल को लेकर आज थोड़ा सा बात करेंगे, और इसे किस तरीके से ऑन पैसिव ने बहुत बढ़िया तरीके से आज के डेट पे मार्केट को एकदम ग्रैब कर रहा है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि पहले लोग अफ्लिक्ट हो रहे थे, आ रहे थे, जुड़ रहे थे इसके साथ, आज लोग ऑटोमेटिक इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं खुद के लिए कि ये एसेंशियल बनता जा रहा है लोगों के लिए। तो आज जो इतना बड़ा इकोसिस्टम एक बन चुका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, ये इंटायरली वी आर कनेक्टेड, हम सभी लोग कनेक्टेड है इंटायर इंटरनेट के जरिए। आज मुझे पूरा भारत सुन पा रहा है, मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बैठी हुई। क्या ये पॉसिबल था 5 साल पहले हम लोगों के लिए? सोचना बिल्कुल नहीं। तो ये जब पॉसिबल नहीं है, आज रात के 11:30 बजे के जो वेबिनार है वहां पे पूरे वर्ल्ड एक जगह पे रहेगा, और 10, 15, 20 नहीं, 100 से करीब कंट्रीज जो है वो वहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। तो ये ओवर द क्लाउड ही पॉसिबल है। इसलिए ये जो एक बहुत बड़ा सिनारियो सिलसिला ये जो बनता जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना हमारे लिए काफी बहुत ही अच्छा है, और ये हमें चाहिए बेसिकली। अगर मैं बोलूँ तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की क्यों, कहाँ से आया? बेसिकली ये एक ऑन डिमांड एक्सेस है। जब डिमांड लोगों की हाई होता जाए ना, तो लोगों को फिर टेक्नोलॉजी जो लोग बिल्ड करते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक जगह दायरा बन जाता है कि हाँ, इसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाए, या फिर इतना इसका सिनारियो है, ऑन डिमांड है, तो इसको और एक्सपैंड करते हैं। तो यही चीज को कंप्लीट करने के लिए एक रेडी टू यूज मॉडल जो क्लाउड होस्टेड भी रहेगा, एक प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड रहेगा। मतलब आप इससे पहले सिर्फ आप खुद के लिए सोच रहे थे, 2-3 लोगों के लिए सोच रहे थे, अभी आपको एक प्लेटफॉर्म सिनारियो पे मिल रहा है, जहां पे बस आप जाओ और आपके सारे प्रॉब्लम के क्विक सॉल्यूशन, क्विक रेजोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा, जहां पे आपके टाइम सेव होंगे, मनी सेव होंगे। उसके लिए, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, और आज उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर आपस में थोड़ा बैर करेंगे कि कौन बेहतर है, क्यों आज के डेट पे सास को इतना इफेक्टिव माना जाता है, क्यों इतने बड़े प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे तो लोग ज्यादा आ सकते हैं, क्यों इसको इतना हेवी लेवल, क्योंकि जो चीज बड़ा होता है उसपे लोग ज्यादा आते हैं, ये हमारे सोच है। बिल्कुल नहीं। अब आप अगर इंटरनेट पे हो तो आप सिंगल जितना कमाल कर सकते हो, आप एक झूठ में आके उतना कमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ये सिनारियो है। तो हमारे जो ट्रैफिक बेस भी रहेगा वो एक एक जो है इंटरनेट यूजर्स के जरिए ही होने वाला है। तो ये एक सिनारियो पे प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो एक कंप्लीटली डेवलपिंग रनिंग सिनारियो पे जाएगा, जिसके मेंटेनिंग, मैनेजिंग ये सारे वही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ये सारे एप्लीकेशंस वही उसी सिस्टम में रहेगा। तो आप एक सिंपल सिनारियो पे कह सकते हो कि आप सास के साथ अगर देखोगे तो वो भी रेडी टू यूज है, क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप सिंगल हैंडेडली यूजिंग पे ले रहे हो। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे जूम है, मैं खुद आई, खुद लिंक को क्लिक किया, खुद जाके गई। ऐसा नहीं कि जूम ने मुझे यहाँ पे पुल करके लेके आया, बिल्कुल नहीं। तो आज के डेट पे अगर हम बोले प्लेटफॉर्म पास क्या है, यूट्यूब एक पास है, वहां पे आप नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखते हो, आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप जाते हो वहां पे और आप आपके सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो। आप अपने गूगल एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको आपके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हो। तो ये है सिनारियो। काफी हद तक इसमें भी डिस्कस मतलब ये डिस्कसेबल है कि आप इसको डिस्कस करो और इसके ऊपर चीजों को निकाल के लेके आओ, लेकिन समझाने के लिए बात को पकड़े तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। और तो अगर सिंपल वे में देखें तो इसके बेसिकली डिलीवरी लेवल क्या है। मतलब मैं अगर सास के डिलीवरी सिनेरियो को देखूं, हम सभी को पता है कि ये एक वेब डिलीवरी मॉडल है, जिससे मुझे एक एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बाय करना है। और ये बात हम सभी को पता है, जो डेटा मिडिलवेयर और सर्वर्स के बीच में रहेगा, और मुझे इसके बीच में कोई मेंटेनेंस कॉस्ट या कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज को इंस्टॉल करना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होके मेरे पास आएगा। मुझे बस मेरे मंथली पेमेंट करना है या मुझे ईयरली पेमेंट करना है, और कुछ नहीं, मुझे बस सर्विसेज से मतलब होने चाहिए, नथिंग एल्स। तो मुझे जो होगा ये एक रिमोट सर्वर पे चलेगा, ओवर द इंटरनेट चलेगा, इतना डिमांड इसका है कि मुझे चलाने के लिए इतना चीजें तो चाहिए, बस ओके इसको मिल जाएगा, तो मुझे बाकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। आज अगर मैं सिंपली बात करूँ, और यही चीज बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होते हैं, वो लोगों को हायर करके अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके
पास कॉस्टिंग पैसे बहुत कम होते हैं, तो उनके लिए ये सास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इसलिए जो है यूजिंग पे लिया जाता है कि एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, बहुत ही कम लेवल पे, आप खुद अकेले उस प्रोजेक्ट के लिए कैपेबल हो, लेकिन आपके पास काम बहुत सारे हैं, पैसे बहुत अच्छा मिल रहे हैं, तो आपको खुद को वो चीजें करना है, तो आप फिर 1 महीने के लिए उस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट का शायद 6 महीने का एक प्लेटफॉर्म है, तो आप खुद एक बन जा रहे हो कि हाँ मैं खुद से इस चीज को कर दूंगी, मैं बाहर से किसी भी सॉफ्टवेयर ऐसे प्लेटफॉर्म को ले लेती हूँ और उसको काम को कर देती हूँ। बेसिकली इसी तरीके से काम हो रहा है, ये पूरे इंटरनेट सिनारियो पे इसी तरीके से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे जैसे कि सिनू जी एक यूट्यूबर है, वो बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, आज के डेट पे उनको खुद से रात भर जग के उनको ये सारे वीडियोस प्रिपेयर करने होते हैं, उनको खुद को, तो उनके लिए तो ऐसा नहीं है ना, वो खुद एक सेल्फ मेड सिनारियो है। तो ये सारे इसी तरीके से जो है आज के डेट पे टेक्नोलॉजीज भी काम कर रहे हैं, और हमारे मार्केट में देखें तो ऐसे काफी लोग आपको मिल जाएंगे जो एक सेल्फ मेड बिजनेस को चलाते हैं, वो खुद के अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं आज के डेट पे। इसी चीज को और बढ़िया लेवल पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सब लोगों का एक यूट्यूब चैनल है और सबको मिलके एक ही टॉपिक पे बात करने हैं, तो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फिर हर एक के यूट्यूब चैनल पे हो सकते हैं, तो तब उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए एक फेयर एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म क्या पता हमें जूम भी प्रोवाइड करवा सकता है, या फिर हमें कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी कर सकता है। मैं एग्जाम्पल के तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ऑथेंटिकेट एग्जाम्पल पे बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए समझने के लिए बात को समझिए, मैं बार बार इस बात को रख रही हूँ। तो हम लोग जैसे ही इस तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे मुझे वेब के और ऐसे डेवलपर्स ये सारे चीजें की एकदम हायर क्वालिटी चाहिए, बहुत बढ़िया फिनिश चाहिए, मुझे एकदम से कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं छोटा मोटा कुछ एडिट वेडिट करके छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पूरा ऑथेंटिकेट चीज चाहिए, और मुझे उसके लिए बहुत बड़ा स्टोरेज भी चाहिए होगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका रिजोल्यूशन और स्टोरेज उसको फिर हाई डिमांड पे चाहिए, और उसके सॉफ्टवेयर भी हाई कैपेसिटी के होने चाहिए, विदाउट दैट ये पॉसिबल नहीं है। और तब आपके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत हो जाती है जहाँ पे आप अपने बिजनेस, फिर आप इसको अलाउ करते हो कि आपके बिजनेस को वो एक एप्लीकेशन को जैसे कि मान लीजिए काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो लोग एक एप्लीकेशन को बना रहे हैं, जो ऐप डेवलपर होते हैं, जो ऐप को बनाते हैं, वहां पे एक सिंगल इंसान का काम नहीं होता है। अगर आप सिंगल मेड ऐप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये बहुत ही मतलब ऐसे प्रोफेशनल टचअप नहीं है इसपे, और अगर आप एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये प्रोफेशनल बना है, ये हाँ इसको देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा ये सिनेरियो पे, तो वो फिर एक हाई अवेलेबिलिटी पे चला जाता है, एक स्केलेबल हाई हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजें जहाँ पे डेफिनेटली आप एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलता है, और आपके एप्लीकेशन भी बहुत बढ़िया होते हैं, स्केल हाई होता है, हाईली अवेलेबल होते हैं वो सारी चीजें, और आप कस्टमाइज लेवल पे जा सकते हो, जैसे कि हमारे ऑन पैसिव है, यहाँ पे हर एक चीज विद एआई विद कस्टमाइजेबल सिनेरियो पे आएगा, आपको जो चीज जैसे चाहिए आप उस चीज को वैसे कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म के अंदर, स्पेशली उस प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे कि आपको कुछ एक ऐसे वेबसाइट, आपके वेबसाइट के हर दिन के प्रोफाइल चेंज होने चाहिए, तो ये आपको ऑन पैसिव करके देगा, ये कस्टमाइजेबल पे अवेलेबल है, ये एक बड़ा जब प्लेटफॉर्म कुछ बन के आता है तब इस पे अवेलेबल है। क्या आप GoDaddy पे जाके जो आपका 20 मिनट पे आपका वेबसाइट बन के तैयार होकर आएगा, क्या इस पे पॉसिबल है? GoDaddy भी एक प्लेटफॉर्म है, वो भी डोमेन को सपोर्ट करता है, वो भी आपको वेबसाइट को बना के देता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ये वो उस लेवल पे आपको नहीं देता है, वो आपको एक टाइम के लिए आपने पैसा पे कर दिया बस हो गया डन। बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ पूरे लाइफ टाइम लॉन्ग पे जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट पे हम लोग एक ऐसे इकोसिस्टम के अंदर इसलिए आ चुके हैं जो हमें इजीली एक ऑटोमेशन बिजनेस पॉलिसी को रन करने का प्रोवाइड कराता है, और ये हमें वो सिनारियो पे देते हैं, हाँ ये आपको इस तरीके से चाहिए, आपके रिडक्शन क्या होंगे, आप किस तरीके के, और मैं अगर ज्यादा मतलब एक पर्सनल व्यू में अगर मैं बोलूं कि कोडिंग आपके किसके, मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोडिंग चाहिए जिससे लोग ज्यादा जल्दी हैक ना कर पाए, अगर मैं अपनी बात करूं मुझे इस तरीके का चाहिए,
ऐसे लोगों की डिमांड बहुत तरीके का होता है। मुझे हर दिन अलग-अलग कलर के चाहिए, अलग-अलग डिज़ाइन के चाहिए, मुझे एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ही हो, मुझे इस तरीके का चाहिए। मुझे हाई क्लास ऑथेंटिकेशन चाहिए और मुझे कस्टमर भी बहुत हाई लेवल के चाहिए। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है, एक प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड करा सकता है, जिसके बहुत सारे सिनेरियोज़ पे आप सोच सकते हो, जो आपको ऑटोमेटिक एक सर्विस ऐसे प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारे पास है ओचैट, वो आपके लिए है, वन एंड ओनली फॉर यू। तो आपके सर्विसेज को वो आपके जगह पे बैठ के काम कर रहा है, या आपके क्वेश्चन के आंसर को वो बहुत बढ़िया तरीके से दे रहा है, तो वो आपके लिए हुआ। तो इस तरीके की चीजों के लिए हमें ऐसे बहुत सारे बड़े लेवल के पास जैसे जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे काम करते हैं, इस तरीके के चाहिए, जो एक बहुत बेनिफिशियल भी है, क्योंकि ऐसे चीजों को, ऐसे प्लेटफॉर्म को हम लोग चाहते भी है और हमें चाहिए भी अल्टीमेट, क्योंकि वर्क फ्लो उतने हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे 5-10 लोगों को काम पे नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे एक ही मैं खुद ही शायद 2 घंटा और काम कर लूंगी, लेकिन मुझे खुद ही करना है। ऐसे भी तो बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग, मैं अगर सीधे-सीधे बोलूँ कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, आईटी में ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरे प्रोफ़ेशन पे, ऐसे 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर है। वो डायरेक्टली जाके बड़े-बड़े कंपनीज़ को खुद के प्रोजेक्ट, खुद के प्लानिंग के बारे में शेयर करते हैं और वो लोग उसे हायर करते हैं फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए हायर करते हैं, 6 महीने के लिए हायर करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इस तरीके से फ्रीलांसिंग पार्ट में काम करने के लिए। आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑन पैसिव के प्लेटफ़ॉर्म पे भी काफ़ी सारे फ्रीलांसर, ब्लॉगर, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ जो 1-2 लोगों से 2 फ्रेंड्स ने शुरू कर दिया, ऐसा कुछ लोग आके यहाँ पे हाइली टैलेंटेड लोग रहेंगे वो लोग, और खुद के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ों के लिए हमें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स चाहिए, और जो आज के डेट पे इसलिए हम लोग बहुत बड़ा सिनेरियो पे सोचते हैं, और एक कंप्लीट इकोसिस्टम आज के डेट पे ऑन पैसिव हम सभी के लिए कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहा है, जहाँ पे हर तरीके के लोगों के लिए सॉल्यूशंस है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस पे, जो एक लोगों के लिए प्रॉब्लम है, जो हम लोग ज्यादा पैसे पे नहीं कर सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रह सकते हैं, घर पे बैठ के सिर्फ ओवर द इंटरनेट के जरिए ही काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, और इसीलिए हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म का ह्यूमैनिटी लेवल इतना हाई है, लोग इसके साथ इसलिए इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। आज अगर मैं क्लियरली बोलूं, अगर ये तो बहुत बड़ा, ये तो प्लेटफॉर्म हो गया या फिर ऐसा कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसका जो और एक पार्ट है आईaaS की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ऑन पैसिव के अंदर? क्या ऐसा इस तरीके का बन रहा है जहाँ पे हर किस्म के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे? क्या आपको याद नहीं है कि ऑन पैसिव जो है आने वाले दिनों में ऑफलाइन टूल्स भी लेके आने वाले हैं, जो मार्केट पे अवेलेबल रहेंगे? तो ऐसे तो बहुत सारे लोग फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, जिनको जो जीरो लेवल पे है, जिनको डर है कि ऑनलाइन पे मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कितना भी समझा लो, कितना भी मुझे सिखा दो, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, जिन्होंने हार मान लिया है, उनके लिए भी ये एक सिंगल टच सॉल्यूशन है कि हाँ, ये हमारे लिए है, ये तो ऑफलाइन अवेलेबल है। ऐसे तरीके के प्रोडक्ट्स, ऐसे तरीके के सिनारियो आ रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर परचेसेस जो हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, जैसे अभी मेरे पास ये माउस है, मैं इसको टच कर सकती हूँ, इसके पीछे रेड लाइट जल रहा है, ये एक्चुअल में ये भी तो एक मुझे हेल्प कर रहा है ना ऑटोमेटिकली, ये सेंसर बेस्ड है, ये ऑटोमेटिकली मुझे हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जो क्लाइंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, ये सारी चीजें इस तरीके, तो आप ऑन पैसिव को फिर किस लेवल पे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपके पास तो ये एज अ सर्विस मॉड्यूल पे आ गया ना। ऑन पैसिव इज अ वेरी बिग, इसलिए यूं ही नहीं बोला जाता है, यूं ही हर कोई यहाँ पे आके अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इतने डायनामिक लेवल पे चला गया है, इसके ऑर्गेनाइजेशन सिनारियो बहुत हाई हो चुके हैं, इसलिए ये इतने फ्लेक्सिबल है। तो अगर इसके सिनारियोज बताए, वही सेम सिनारियोज की कोई भी इसको, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अल्टीमेटली इस्तेमाल पे ले सकता है। इसको स्टार्टअप बोलो, स्मॉल कंपनीज, लार्जर कंपनीज, हर कोई यहाँ पे आके अपने सिनारियो पे ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट लेवल पे अगर क्लाउड की बात करूँ, तो डेटा सेंटर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, जो हमारे पास खुद के होने वाले हैं। तो लार्जर देन कंपनीज जिनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स है कुछ दिनों के लिए, क्यों वो यहाँ पे नहीं आएंगे? बिल्कुल यहाँ पे एक्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे तो हमारे पास
अल्टीमेट लेवल पे अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो उसकी कोई कमियां होने तो नहीं वाले हैं। वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सॉल्यूशंस पे सॉल्यूशन आते रहेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए रैपिड ग्रोथ इज वेरी ऑन अ हाई लेवल। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा, ये आएगा तो सीधा फ्लाई करेगा, तो इसका लेवल ही ऐसा होने वाला है। तो इसलिए इसके जो ग्रोथ स्केल रहेंगे वो रैपिड ग्रोथ पे बोला जाता है, या फिर इसका सिनेरियो ही कुछ ऐसा रहेगा। तो इसी चीज के साथ में कुछ एग्जांपल्स जो अभी हाल फिल के टाइम पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ मैं। और इसका जो टेक्निकल सिनेरियो है उसी के साथ साथ थोड़ा, जैसे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि वो किस टेक्नोलॉजी के साथ जाता है, क्यों इस लेवल पे वो जाता है। तो चलिए मतलब बात करते हैं इसी के ऊपर। आप लोगों ने बहुत सारे सिनारियोस को, कुछ ना भी है कुछ हाँ भी है, कुछ चीजों को आप लोग सोचते हैं हाँ ये क्लाउड बेस्ड तो है, तो फिर ये सास टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया नहीं। जैसे कि आप लोग जो है मैसेजिंग करते हैं, है ना, मैसेंजर पे करते हैं, जो फेसबुक के साथ रिलेटेड है। आप लोग जो है व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं। फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप की अगर बात करूँ तो ये लोग बैकअप भी लेते हैं, बैकअप भी लेते हैं। तो क्या ये सास के अंदर आ गया क्या ये, क्योंकि क्लाउड में ही तो बैकअप होके अल्टीमेट जा रहा है, आपके तो मेमोरी कार्ड में नहीं हो रहा है। तो हम लोग जब इसके बारे में सोचते हैं तो ये क्लाउड बेस्ड तो है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी है और ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। फिर कंप्लीट सास टेक्नोलॉजी पे ये फिट इतना तक नहीं बैठता है, सिर्फ इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि वो आपके अल्टीमेट सर्विसेज पे नहीं आता है, आपको हेल्प कर रहा है टू कनेक्ट विथ ईच अदर। तो इसलिए सास टेक्नोलॉजी पे ये है भी है और नहीं भी है, ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो पे चला गया। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें कि इस तरीके की जूम की बात करें तो ये कंप्लीट सास पे है, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे कंप्लीटली रिमोटली सुन भी पा रहे हो, आप जो है ऑडियो के सेट भी कर पा रहे हो, आप बात भी कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो। ये इसलिए है। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल है। जो क्यों व्हाट्सएप नहीं है पता है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है, ये एक फ्री सर्विस है, लेकिन आपके डेटा बिल्कुल जा रहे हैं। तो आप सोचिए इस बात की, इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि अगर मैं ऑन पैसिव के सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बात करूंगी तो आप सवाल जरूर करेंगे। तो इसलिए पहले ही क्लियर हो गया कि क्यों नहीं है, क्यों इसलिए। और हमें ये एज अ फ्री यूजिंग पे भी मिल रहा है ऑन पैसिव के सारे टूल्स, और बाद में हम लोग एज पर यूजिंग में एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पेमेंट करने वाली हूँ, जहाँ पे मुझे ये अल्टीमेट मॉड्यूल पे मिलने वाला है। तो इसलिए ये एक सिनारियो बैठ जाता है। जैसे कि मान लीजिए जीमेल का इस्तेमाल, काफी सारे ऑन पैसिव के फाउंडर्स जो है उनके जीमेल है, जीमेल पे वो फाउंडर बने हुए हैं, और वो एक कंप्लीटली सास मेल प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज मेल प्रोवाइडर है, लेकिन अल्टीमेट वो एक गूगल के प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। तो एक पास प्लेटफॉर्म के अंदर वो एज अ सॉफ्टवेयर आपके पास सर्विसेज लेके आता है। तो इस तरीके से अगर देखिए, क्या ओमेल हमारे पास नहीं है, ओमेल पे तो एआई भी अवेलेबल है। तो ये सारे चीजें इसके अंदर ऑटोमेटिकली समा जा रहा है। अगर सिंपल वे में बात करूं तो आप कोई भी चीज के साथ अगर आपके बिजनेस मॉड्यूल को देख के आप आगे जा रहे हो और आप अल्टीमेटली ऑनलाइन बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, तो फ्यूचर ऑफ बिजनेस ही ये क्लाउड है, और फ्यूचर ऑफ बिजनेस की जो हिडन स्पाइसेस है वो सास टेक्नोलॉजी है। आप चाहो क्या ना चाहो, इट्स डिपेंड अप टू यू कंप्लीटली। तो इसलिए सास के जो मार्केट है वो पिछले दिन भी मैंने बोला था, और अगर इसको छूट के मतलब छोड़कर मैं आगे चला जाऊं तो वो कुछ छूट जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा इसके बारे में भी बोल देती हूँ कि 2018 में इसने महज अपना कदम रखा था इस मार्केट के अंदर, और इसने 72 मिलियन का एक सिनारियो क्रिएट किया था, जिसका ग्रोथ लेवल एक्सपेक्ट किया गया था कि 23% होगा इस लेवल पे। तो 2018 की मैं अगर बात करूं तब कोविड नहीं था, तो कोविड में नेचुरली इसका ग्रोथ जो है वो लो होना चाहिए, लेकिन उल्टा इसका ग्रोथ और हाई हो गया। और 2021 में आप कितना सोच सकते हो, 23% से कितना ग्रोथ कर चुका है ये ऑलरेडी। 2020 में इसने ग्रोथ किया था 270 बिलियन डॉलर का, और 2021 में ये
roughly $32 बिलियन तक इसने अपने ग्रोथ को इनकैश कर दिया है और 2022 अभी चल रहा है। तो ये है सिनेरियो और इसलिए ऑन पैसिव के साथ हम लोगों ने 2018 से अपना चलना शुरू किया था और आज 2022 चल रहा है। आप खुद सोच लीजिए हम लोग कहाँ पे हैं और कितने कॉन्फिडेंटली यूं ही नहीं जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ चलना अभी शुरुआत हुआ है, जर्नी बहुत दूर तक जाना है। तो थैंक यू। मैं मेरे साथ वेलकम करती हूँ ममता दीदी को, क्योंकि मुझे अभी ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर्स पे बात करनी है और उसके लिए उनके बिना पॉसिबल नहीं हो रहा आप लोगों के साथ इसके बारे में बात करना। प्लीज दी आइए, वेलकम है आपका। धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत। हाँ बोलिए। हाँ प्लीज कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद पल्लवी जी और धन्यवाद योगिनी जी मुझे इनवाइट करने के लिए। पल्लवी जी ने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन अभी दिया है सास पास और आईएएस के बारे में। मैं एक थोड़ी जस्ट जनरल भाषा में अगर मैं फिर से कहूँ कि अब ये दिन आ गया है कि अब हम फिजिकल बिजनेस के बारे में ना बात करें, डायरेक्टली वी विल जंप टू द ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि एक ऑन पैसिव एक डिजिटल टूल और टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हम एक प्लेटफॉर्म मानते हैं। आज तक मैंने जितनी भी होस्टिंग की है तब तक मैंने जिन भी स्पीकर्स को हमने बाकायदा उनको इनवाइट किया है प्रेजेंटेशन देने के लिए, तब मैंने आइए प्रोजेक्ट को समझाइए या फिर इस प्लेटफॉर्म को समझाइए ऐसा ही कहा था। तब एक्चुअली जब मैं बिल्कुल शुरुआत में आई थी तब मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि सही में ये इतना बड़ा है। जैसे जैसे हम उसके बारे में पढ़ते गए और समझते गए, मीटिंग्स अटेंड करते गए, तो हमें समझ में आ गया। अब सास के बारे में जो पल्लवी जी ने कहा है कि आपको डेवलपर या आईटी एक्सपर्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बैकएंड पे क्या हो रहा है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग कैसा होता है, डेटा सेंटर क्या होता है, या फिर ये जो आपका डेटा है वो कहाँ पे सेंड किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, सर्वर्स क्या होते हैं, या फिर मतलब मशीनरी इसमें कैसी इस्तेमाल हो रही है, फिजिकल मशीन्स कितने हैं, वर्चुअल मशीन्स कितने हैं, डेटा सेंटर का प्रोसेसिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब तक हम सारे ही, जैसे पल्लवी जी ने 2-3 नाम लिए, जैसे यूट्यूब का नाम लिया, व्हाट्सएप का नाम लिया, जूम का नाम लिया, तो हम बस क्लिक करते हैं, हम उसके पीछे के प्रोसेस में नहीं जाते, क्योंकि वी आर द कॉमन पीपल और हमको सर्विस चाहिए। वो सर्विस किस माध्यम से होती है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजिकली क्या अप्रूव करके वो फिर बाद में आगे वो कमांड आगे बढ़ती है, उतने टेक्निकल एरा में हम नहीं जाते हैं। तो इसलिए, और ये सारी बातें कौन मैनेज करता है, तो ये क्लाउड, जो पल्लवी जी ने पहली बार शुरू किया था कि क्लाउड क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूँगी कि क्लाउड ये एक बेसिक फाउंडेशन है जिसके बिना ये सारा स्टोर होना लगभग नामुमकिन है। तो क्योंकि गूगल ड्राइव के ऊपर इन्होंने भी अभी बात की कि आप आपका सारा डेटा है वो गूगल